Shut up and sit down. तो चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं 21.7 सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, एसटीडीज, एड्स, एचआईवी, आरटीआईज। व्हाट इज आरटीआई? प्रजनन तंत्र संक्रमण क्या है? समटाइम्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मे इफेक्ट एरियाज अराउंड रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। कभी कभी प्रजनन अंगों के आसपास के क्षेत्र में सूक्ष्म जीवाणुओं द्वारा संक्रमण हो जाता है। During the act of sexual intercourse, these microorganisms may be easily transmitted from one person to another, leading to reproductive tract infections (RTIs). जब सेक्स होता है उस समय ये जीवाणु एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंच सकते हैं और इस प्रकार प्रजनन तंत्र संक्रमण फैलता है। तो अब मान लीजिए आपके प्राइवेट पार्ट्स में, ठीक है, अगर इन्फेक्शन है तो आप अगर किसी के संग सेक्स करते हैं तो उसको आपका इन्फेक्शन हो सकता है। अगर उसके प्राइवेट पार्ट्स में इन्फेक्शन है तो आपको हो सकता है। तो इस तरह से आरटीआई इन्फेक्शन होता है। नेक्स्ट है व्हाट इज एसटीडी? जनेंद्रिय संक्रमण क्या है? डिजीजेज विच स्प्रेड थ्रू सेक्सुअल कॉन्टैक्ट आर कॉल्ड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज, एसटीडी। जो संक्रमण सेक्स द्वारा फैलता है उसे जनेंद्रिय संक्रमण एसटीडी कहते हैं। सिफिलिस एंड गोनोरिया आर एग्जाम्पल ऑफ एसटीडीज। These are caused by bacteria and spread through sexual contact with an infected person. Symptom of gonorrhea occurs in about 2 to 5 days, where syphilis becomes evident in 10 to 19 days. सिफिल तथा गोनोरिया इस प्रकार के संक्रमण है। संक्रमण बैक्टीरिया द्वारा होता है और संक्रमित व्यक्ति यौन संबंध द्वारा, ठीक है। अब देखिए आपको संक्रमण कैसे होगा? बैक्टीरिया से। फिर आप जब सेक्स करेंगे तो इससे जो इन्फेक्टेड पर्सन है अगर उसको ये बीमारी है तो फिर आपको ये बीमारी हो जाएगी। अब इसका लक्षण कैसे पता चलेगा? संक्रमण के लक्षण गोनोरिया के 2 से 5 दिन में पता चलते हैं और सिफिलिस का 10 से 90 दिनों में। अब लक्षण क्या होगा? सिम्टम्स: फीवर एंड सोर्स appear on the skin, in the throat and genital area, especially vagina or penis, anus, rectum and in the mouth. अब देखिए बुखार होगा, घाव होगा, घाव आपको त्वचा पे होगा, गले में होगा, फिर आपके गुप्त अंग जेनिटल एरिया में होगा, खासकर लड़कियों के वजाइना में, लड़कों के पीनिस में होगा। फिर हम लोग जहाँ से मल त्यागते हैं, हम लोग जहाँ से पॉटी करते हैं वहाँ पर होगा, मुंह में होगा। रैशेज ऑन हैंड्स, फीट एंड पाम्स, हाथ, पैर तथा हथेलियों पर दाने हो जाएंगे। वाइट पैचेस इन द माउथ, मुंह में सफ़ेद दाग हो जाएगा। एक्ने लाइक रैट्स इन द ग्रोइन एरिया, गुप्त अंगों के पास मस्से हो जाएंगे। ग्रोइन एरिया गुप्त अंग, जैसे वजाइना और पीनिस ग्रोइन एरिया होता है। लड़की लोग का वजाइना, लड़का लोग का पीनिस। हेयर फॉल इन पैचेस फ्रॉम इन्फेक्टेड एरियाज, संक्रमित भागों से बाल झड़ने लगेगा। आगे देखिए प्रिवेंशन एंड क्योर। अब इसको हम लोग कैसे रोकेंगे, इसका इलाज कैसे करेंगे? मेंटेन सेक्सुअली इंटीमेसी विथ ओनली वन पर्सन। अब देखिए सिर्फ एक व्यक्ति के साथ ही आप अपना सेक्स का रिलेशनशिप रखें। अवॉइड प्रोस्टिट्यूशन और होमोसेक्सुअलिटी। अब देखिए समलैंगिकता संबंध और वैश्यावृत्ति से दूर रहें, क्योंकि जो प्रोस्टिट्यूट्स होते हैं वो लोग बहुत सारे लोगों के संग सेक्स करते हैं, तो बहुत आसानी से आप बीमार पड़ सकते हैं। टेक अप्रोप्रिएट मेडिकल ट्रीटमेंट। अगर मान लीजिए आपको ये बीमारी हो भी जाती है तो आप डॉक्टर को दिखाइए, अपना इलाज कराइए। याद रखिएगा शर्माने का कोई ज़रूरत नहीं है, सेक्स से शर्माना नहीं है, इसकी जानकारी लीजिए। एक ही पार्टनर के संग अपना सेक्सुअल रिलेशन रखिए और वो भी शादी के बाद। ये नहीं कि शादी के पहले ही आप करने लगे, क्योंकि देखिए इससे आप बहुत समस्या में पड़ जाएंगे, ठीक है। व्हाट इज़ एड्स? अब ये एड्स क्या होता है? एड्स स्टैंड फॉर एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एड्स का पूरा अर्थ है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम।
इट इज़ कॉल्ड, ये इसलिए कहा जाता है acquired, ये क्यों? बिकॉज इट इज़ नॉट इनहेरिटेड, वन गेट्स इट्स फ्रॉम समबडी। एड्स आपको अपने परिवार से नहीं मिलता है, ठीक है, इनहेरिटेड नहीं है, ये आपको किसी, यह रोग दूसरे से ही होता है। इम्यून डेफिशिएंसी, ठीक है, इट ग्रेजुअली वीकेंस एंड अल्टीमेटली डिस्ट्रॉयज द बॉडी डिफेंस मैकेनिज्म दैट इज एबिलिटी टू फाइट द विद डिजीजेज कॉजिंग जर्म्स। अब देखिए, अगर आपको एड्स हो जाएगा तो इससे शरीर की रोग प्रतिरोधक प्रणाली यानी शरीर की रोग के जीवाणुओं से लड़ने की शक्ति पहले कमज़ोर होती है और अंत में ये नष्ट हो जाती है। सिंड्रोम, इट इज़ नॉट जस्ट वन डिजीज़ और सिम्टम बट अ ग्रुप ऑफ डिजीजेस। यह केवल एक रोग नहीं है या उसके लक्षण नहीं है, बल्कि कई रोगों का समूह है। एड्स इज अ कंडीशन caused by a virus called HIV that causes damage to the immune system of the body. एड्स HIV नामक वायरस के कारण उत्पन्न स्थिति है जिससे शरीर की रोग प्रतिरोधी क्षमता को नुकसान होता है। आगे देखिए, HIV और एड्स कैन नॉट बी डायग्नाइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ वन साइन और सिम्टम। अब देखिए, किसी एक शारीरिक लक्षण से एड्स की पहचान नहीं हो पाती है। All the symptoms of AIDS can be the symptoms of other diseases too. एड्स के सभी लक्षण अन्य बीमारियों के लक्षण भी हो सकते हैं। Only after proper examination and test HIV infection can be diagnosed. केवल उचित परीक्षणों से ही HIV संक्रमण की पहचान संभव है और उसका इलाज संभव है। अब सवाल उठता है, व्हाट इज HIV? तो HIV क्या होता है? द वायरस विच कॉजेज एड्स इज नोन एज HIV, विच स्टैंड्स फ्रॉम ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। जो विषाणु एड्स का कारण बनता है उसका नाम HIV है, जो ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस का संक्षिप्त है। HIV का फुल फॉर्म क्या है? ह्यूमन इम्यूनो deficiency virus. The weakening of the immune system by the virus inside the body of the infected person makes the person unable to resist other disease. अब देखिए, अगर आपको HIV होता है, एड्स हो जाता है, तो रोगी के शरीर के अंदर मौजूद विषाणु से शरीर की रोग प्रतिरोधी क्षमता कमज़ोर होती जाती है और व्यक्ति बीमारियों का शिकार बन जाता है। There are currently two types of HIV, viz. HIV-1 and HIV-2, which cause AIDS. HIV belongs to a family of many viruses called retroviruses. It is very tiny, even 1,000 times smaller than the thickness of a hair. It looks like a rolled up porcupine or a sunflower in full bloom. अब देखिए, वर्तमान में HIV के दो विषाणु हैं, HIV-1 और HIV-2, जो एड्स पैदा करते हैं। HIV रेट्रोवायरसों की श्रेणी का एक वायरस है। ये बहुत ही छोटा होता है, बाल के 1000वें हिस्से से भी छोटा। यह सही या सूर्यमुखी के खिले फूल जैसा दिखता है। आगे देखिए, HIV और एड्स एंड द इम्यून सिस्टम। HIV या एड्स और रोग प्रतिरोधी क्षमता। द इम्यून सिस्टम refers to the way in which the body protects itself from infection and diseases. रोग प्रतिरोधी क्षमता का अर्थ है शरीर का संक्रमण व रोगों से अपना बचाव कर पाना। The skin serves as the outer defense mechanism, while white blood cells (WBC) are important in the working of the body's immune system. त्वचा शरीर का बाहर रक्षा यंत्र है, जबकि सफ़ेद रक्त कणिकाएं WBC शरीर की रक्षा प्रणाली के क्रियान्वयन के लिए महत्वपूर्ण है। Once a person is infected with HIV, the body produces the antibodies to HIV in an effort to
protect itself. जब व्यक्ति HIV से संक्रमित हो जाता है तब शरीर अपनी रक्षा के लिए HIV के लिए प्रतिपिंड एंटीबॉडी उत्पन्न करता है. Antibodies are substances that are produced in the body to fight infections by viruses and bacteria. Antibody ये वह तत्व होते हैं जो शरीर की वायरस और बैक्टीरिया द्वारा उत्पन्न संक्रमण से रक्षा करते हैं. But these antibodies are not powerful enough to fight against the HIV virus. परंतु ये इन प्रतिपिंडों में HIV विषाणु का सामना करने के लिए पर्याप्त शक्ति नहीं होती. HIV attaches itself to the genetic material of some white blood cells. HIV रक्त की सफ़ेद रक्त कणिकाओं के आनुवांशिक भाग से संबंध कर लेता है. With the material from the cell, the virus reproduces itself. कोशिका के इस आनुवांशिक भाग से चिपक कर वायरस प्रजनन करता है. Once the virus enters and attaches itself to the cell, it is difficult to destroy it without damaging the cell. जब वायरस कोशिका में प्रवेश कर जाता है, उसका भाग बन जाता है, तब बिना कोशिकाओं को नष्ट किए इस विषाणु को खत्म करना दुष्कर कार्य है, मतलब पॉसिबल नहीं है. Destroying the virus means destroying the cells and making the immune system weaker. वायरस को खत्म करने का अर्थ है कोशिकाओं को खत्म करना और शरीर की रोग प्रतिरोधी क्षमता को और अधिक कमज़ोर करना.